हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। राइट, क्वेश्चन है आपके पास, द डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड वाया द ओवरलैपिंग ऑफ डी जेड स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के द्वारा। राइट, देखो, अगर हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ें कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। राइट, सिग्मा बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक मेरी एस ऑर्बिटल दूसरी एस ऑर्बिटल आपस में क्या होती है, ओवरलैप करती है। राइट, ओवरलैप करने के बाद ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है और यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करती है। जहाँ पे ये एरिया होता है दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैप करने का, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन। और सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसमें नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं बच्चों, 1 होते हैं। राइट, इसी प्रकार से अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक एक्सिस के थ्रू होता है। और ये जो एक्सिस होती है हम क्या मानते हैं, जेड एक्सिस। इस एक्सिस को बोलते हैं बच्चों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस क्वेश्चन में हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं दे रखी है, तो हमें ये मान लेते हैं कि जो जेड एक्सिस है वही हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। अब जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये हमारी कौन सी एक्सिस है बच्चों, जेड एक्सिस। एक दूसरी पाई ऑर्बिटल हमारी यहाँ पर होगी, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और इस प्रकार से ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो ओवरलैपिंग जोन हमारी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 2। ठीक है, तो सिग्मा के केस में ओवरलैपिंग जोन कितनी है, 1। और पाई के केस में ओवरलैपिंग जोन कितनी है, 2। पाई के बाद आता है डेल्टा बॉन्ड। क्या आता है बच्चों, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन होती है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन, वो होती है बच्चों कितनी, 4। ठीक है, और इसमें एस एंड पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, इसीलिए आपको यहाँ पे सारी डी ऑर्बिटल्स दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। राइट, दूसरा आपको डेल्टा बॉन्ड में आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं दे रखी है तो आपको कंसीडर करना है कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारी होने वाली है वो क्या होगी बच्चों, जेड एक्सिस होगी। राइट, तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब हमारे ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यानी परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, अब हम क्या मानते हैं, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। अगर ये जो जेड एक्सिस है ये हमारी क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जितनी भी ऑर्बिटल्स आएंगी वो सारी की सारी डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। यानी कि जिन भी ऑर्बिटल में वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होंगे वो हमारे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और जिसमें हमारी जेड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी यानी कि वो क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वो क्या है, डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो जितनी भी जेड ऑर्बिटल वाली ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, राइट, वो हमारी डेल्टा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी कि ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा एंड ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो एक्स वाई है वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके, जेड एक्सिस के। राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि माना हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, तो उस केस में एक्स के परपेंडिकुलर कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी, वाई ऑर्बिटल एंड जेड ऑर्बिटल। तो जो भी ऑर्बिटल वाई एंड जेड से मिलकर के बनी हुई होंगी वो उस केस में डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। राइट, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आप इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं CSIR नेट की, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।